हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का पार्ट 13 है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं उधम सिंह नगर में, देहरादून में जौनसारी जनजाति निवास करती है, पिथौरागढ़ में राजी जनजाति निवास करती है और चमोली में भोटिया की उपजाति निवास करती है। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? खरवार जनजाति। उत्तराखंड में थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी जनजाति मुख्यतः पाई जाती हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? होली त्योहार पर थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उधम सिंह नगर में। सेकंड नंबर पर देहरादून है। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में जौनसारी जनजाति, जो कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? पहले नंबर पर थारू है और उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति राजी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भील गुजरात में यह सुमेलित है। जौनसारी जनजाति उत्तरांचल या उत्तराखंड में यह भी सुमेलित है। संथाल छत्तीसगढ़ में यह सुमेलित नहीं है। संथाल झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। जबकि खासी जनजाति मेघालय में मिलती है। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? थारू जनजाति की। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है। थारू की जनसंख्या उत्तराखंड राज्य में 91,342 है। सेकंड नंबर पर जौनसारी है, जिनकी जनसंख्या 88,664 है। तीसरे नंबर पर बोक्सा है, जिनकी जनसंख्या 54,037 है। चौथे नंबर पर भोटिया है, जिनकी जनसंख्या 39,106 है और पांचवें नंबर पर राजी है, जिसकी जनसंख्या 690 है। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? नारंग जाति। राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं उधम सिंह नगर में। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? राजी जनजाति के। इनका निवास पिथौरागढ़ जनपद में, जौनसारी का देहरादून में और थारू का उधम सिंह नगर में। भोटिया जनजाति महान हिमालय की मुख्य जनजाति है। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है थकत। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति। पहले नंबर पर थारू है और सबसे छोटी जनजाति राजी है। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति। जौनसारी संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती, देविका चौहान, ये एक समाज सेविका हैं। रतन सिंह जौनसारी, ये जौनसार के आधुनिक कवि हैं। पंडित शिवराम, ये जौनसार के प्रथम कवि हैं और इनकी रचनाएं वीर केसरी। चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के। किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। मैत इनके ग्रीष्मकालीन आवास हैं और गुंडा या मुंसा इनके शीतकालीन आवास हैं। कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? नागा। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? जौनसारी जनजाति में। राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात 1040 है? भोटिया में। और सबसे कम लिंगानुपात राजी में है 885। जौनसारी का लिंगानुपात 926 है, बोक्सा का 941 है और थारू का 990 है। तुबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? भोटिया जनजाति के। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? ऑप्शन डी ये सभी। जगतराम वर्मा, नंदलाल भारती, फकीर सिंह चौहान।
बिशु, दियाई, नुनाई, जांगड़ा, पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है जौनसारी जनजाति में। कारक, कर्क और मकारा मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं राजी जनजाति के? कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं जौनसारी जनजाति के लोग? महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। महासु या महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं जौनसारी जनजाति के? किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं भोटिया जनजाति के? निम्न में से किनके मेद ग्रीष्मकालीन तथा गुंडाया मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं भोटिया जनजाति के? मंगल, हारोल, छोड़े, सिलोंगु, केदार छाया, गोडबड़ा, रेणारा एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं जौनसारी जनजाति के। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? महासु देवता का मेला। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? ऑप्शन डी ये सभी भोटिया, जौनसारी, बोक्सा, थारू और राजी। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13। रुद्रप्रयाग और चंपावत में एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? भोटिया जनजाति। भूमसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति करती है और भूमिया देवता की पूजा थारू जनजाति करती है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। पहली नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में, दूसरी चकराता जो कि देहरादून जनपद में है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें, 13 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? 65। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चोली थात में मेला लगता है? वीर केसरी चंद को। इन्हें 3 मई 1945 को फांसी हुई थी और इनका संबंध आजाद हिंद फौज से है। पंडित शिवराम ने वीर केसरी नामक पुस्तक को लिखा है और पंडित शिवराम ये जौनसार के प्रथम कवि हैं। देविका चौहान ये समाज सेविका हैं। गुलाब सिंह ये राजनीतिक जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक हैं। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष। कंडाली उत्सव को किरजी उत्सव भी कहते हैं और इसे जाट जनजाति धूमधाम से मनाती है जो कि भोटिया की उपजाति है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? जाट की, जो कि भोटिया की उपजाति है। निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित थी? भोटिया जनजाति में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? राजी जनजाति के। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का या के त्योहार है? ऑप्शन डी ये सभी होंगन, डेलिया और गोटरे। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरे, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? थारू जनजाति के लोग। श्याणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में। निम्न में कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? भील उत्तराखंड में थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी जनजाति मुख्यतः मिलती है। वीर केसरी रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम। केदार सिंह ये जौनसार के प्रथम समाजसेवी हैं। कृपाराम जोशी ये भी समाजसेवी और शिक्षाविद हैं। नंदलाल भारती जौनसार में संगीत के जनक हैं। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को। केदार सिंह ये प्रथम समाजसेवी हैं जौनसार क्षेत्र में। पंडित शिवराम जौनसार में प्रथम कवि हैं। वीर केसरी चंद इन्हें 3 मई 1945 को फांसी की सजा हुई और इनका संबंध आजाद हिंद फौज से है। इनकी याद में 3
मई को चोली थात में मेला लगता है जो कि चक्राता देहरादून में है। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं ऑप्शन डी ये सभी तुवेरा, बाजू और तिमले। मोड़ मेला आयोजित होता है जौनसार बाबर में। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग। सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? भोटिया। यह भोटिया की एक उपजाति है जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं राणा प्रताप का। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? भोटिया की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? थारू की 51,342 और सबसे कम राजी जनजाति की है 690। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर में। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? नानक मत्ता। और दूसरी चक्राता है जो कि देहरादून में, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? चाला। पक्की बोड़ी यह दो पक्षों के द्वारा विवाह त्याग करने के लिए प्रयोग की जाती है। बात कट्टी या विवाह की तिथि निश्चित करने के लिए प्रयोग की जाती है। और अपना पराया यह विवाह की सगाई रस्म है। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? जाड़ भोटिया से। सुरगेन भी जाड़ भोटिया का त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? गद्दी। यह हिमाचल प्रदेश की है। उत्तराखंड की थारू, भोटिया, राजी, बोक्सा और जौनसारी है। उत्तराखंड में एससी की जनसंख्या 18,92,516 है और उत्तराखंड में एसटी की जनसंख्या 2,91,903 है। उत्तराखंड में एससी का लिंगानुपात 936 है और एसटी का लिंगानुपात 963 है। उत्तराखंड में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में। प्रतिशत में एससी की जनसंख्या सर्वाधिक बागेश्वर में और सबसे कम देहरादून में है। उत्तराखंड में एससी की औसत साक्षरता 74.4% है और उत्तराखंड में एससी की सर्वाधिक साक्षरता नैनीताल में और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में और सबसे कम रुद्रप्रयाग जनपद में। प्रतिशत में सर्वाधिक उधम सिंह नगर में और सबसे कम टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड में एसटी की औसत साक्षरता 73.9% है और उत्तराखंड में एसटी की औसत साक्षरता 73.9% है और उत्तराखंड में एसटी की सर्वाधिक साक्षरता यह रुद्रप्रयाग जनपद में और सबसे कम हरिद्वार जनपद में। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।